महारानी दिद्दा भारतीय इतिहास की एक अत्यंत प्रभावशाली और जटिल शासक थीं। महारानी दिद्दा का जन्म लगभग 930 ईस्वी के आसपास हुआ था। वह लोहार आज के जम्मू कश्मीर क्षेत्र के राजा सिंहराज की पुत्री थीं। बचपन से ही वह शारीरिक रूप से विकलांग थीं। उनके एक पैर में कमजोरी थी, लेकिन मानसिक रूप से अत्यंत तेज और दृढ़ निश्चयी थीं। दिद्दा का विवाह कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुआ। विवाह के बाद वह कश्मीर की रानी बनी और धीरे धीरे राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गईं। 958 ईस्वी में क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद दिद्दा ने अपने पुत्र के लिए शासन संभाला। दिद्दा ने पहले अपने बेटे अभिमन्यु आई के नाम पर शासन किया। बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पोतों के नाम पर शासन जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त कर दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गईं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही पोतों को हटाकर, कुछ कथाओं में हत्या तक का उल्लेख है, स्वयं पूर्ण सत्ता प्राप्त की। आखिरकार दिद्दा ने खुद को कश्मीर की एकमात्र शासक घोषित किया। उन्होंने लगभग 23 वर्षों तक सीधे शासन किया। उनका शासन कठोर लेकिन प्रभावी माना जाता है। भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया। दिद्दा एक चतुर और कूटनीतिक शासक थीं। उन्होंने अपने विश्वासपात्र मंत्री तुंगा को सत्ता में ऊंचा स्थान दिया। विरोधियों को हटाने के लिए उन्होंने सख्त और कभी-कभी निर्दयी कदम उठाए। महारानी दिद्दा ने अपने मायके के लोहार वंश को। महारानी दिद्दा कश्मीर की एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासिका थीं, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में शासन किया। उनका जन्म लगभग 930 ईस्वी के आसपास हुआ था। वे लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्र थी। विवाह कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुआ था। 958 ईस्वी में राजा क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद दिद्दा ने अपने छोटे पुत्र अभिमन्यु के लिए संरक्षिका रेजेंट के रूप में शासन संभाला। बाद में उनके पुत्र और फिर पोतों की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्होंने स्वयं सत्ता अपने हाथ में ले ली। महारानी दिद्दा को उनकी राजनीतिक कुशलता और दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने विरोधियों को कठोरता से दबाया और राज्य में स्थिरता बनाए रखी। उनके शासनकाल में कश्मीर में शांति और प्रशासनिक मजबूती आई। उन्होंने लोहार वंश की स्थापना की और अपने भतीजे संग्रामराज को उत्तराधिकारी बनाया। 1003 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। दिद्दा को कश्मीर के इतिहास में एक शक्तिशाली, चतुर और कभी-कभी कठोर शासिका के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने